यहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक लोगों की फसलें और उनके मकान और वगैरह वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुके। नदी का प्रभावित क्षेत्र है जहाँ बाढ़ ज्यादा आई, जहाँ पे पशुओं भी बह गए और फिलहाल जो पशुओं भी हमारे मौके पे हैं और उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा, तो उसी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट और एक प्लान डिस्कशन कर रहे हैं। जो पंजाब में एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो खराब हुई है, चाहे वो सरकार, उसमें सरकार भी सहयोग करे और 36 बिरादरी के लोगों को सहयोग करना चाहिए। इसमें भाईचारा बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। और जो इन सब चीज के खिलाफ हैं, या उसमें सरकार हो या कोई एक इंसान हो, लेकिन इस चीज से ऊपर उठ के आदमी को एक भाईचारे का लोग हैं, उनकी मानसिकता जिनकी खराब है, उनका जल्दी ही कुछ ना कुछ समाधान उनका भी निकलेगा। कुछ ऐसे लोग पहले से भी खिलाफ रहे और अब भी खिलाफ होंगे और आने वाले भविष्य में भी खिलाफ होंगे, लेकिन हमें उन चीजों को ध्यान में न रखते हुए अभी फिलहाल राहत कार्य में जुट के और विभिन्न लोगों तक जिनके पास अर्थव्यवस्था की कमी है, उनके पास राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरा नाम पराग चौधरी है, मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूं और हम पिछले 2-3 दिन से लुधियाना, जलंधर और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे हैं और राहत कार्य में अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। हम घर घर तक गए, जहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक लोगों की फसलें और उनके मकान और वगैरह वगैरह सब कुछ नष्ट हो चुके। लेकिन आज हम उसी क्षेत्र में आज कई घरों से मिले, कई अपने बुजुर्गों से मिले, मुलाकात करी। हमारी माताएं बहनें बड़ी परेशान हैं क्योंकि उनके खाने की व्यवस्था तो चलो ठीक है, एक तरह से गुरुद्वारे, मस्जिद, इस तरह के 36 बिरादरी के लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पशुओं का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे बीच में। पशु के लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसीलिए आज इमाम साहब के पास यहाँ पे आए हैं और जितनी भी सहयोग राशि हमसे होगी, बनेगी, हम सब लोग इकट्ठा करके, और जो जहाँ नदी का प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ ज्यादा आई, जहाँ पे पशुओं भी बह गए और फिलहाल जो पशुओं भी हमारे मौके पे हैं और उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा, तो उसी के लिए हम एक कॉन्सेप्ट और एक प्लान डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम ये करेंगे कि पूरा चारा इकट्ठा करके और वहां तक पहुंचाया जाए उनके पास तक। कुछ ना सोशल मीडिया पे बकायदा लोग कह रहे हैं कि भी वहां तो सामान भी जा रहा है, अब तो इतना सामान हो गया कि किसी को जरूरत नहीं, लोगों ने 6-6 महीने का वहां घर में भर लिया। आप कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचे नहीं, ऐसी बात क्या? दरअसल क्या है कि कुछ यूट्यूबर हैं जो अपना मतलब एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट उनका चल रखा है, ठीक है, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब कुछ नेगेटिव है और संस्थाएं, सब कुछ संस्थाएं, पता नहीं विभिन्न संस्थाएं वहां पर लगी हुई हैं जो कि राहत कार्य में जुटी हुई है। आपके माध्यम से और माध्यम से सिखों की खालसा एड है और वगैरह, हमारी एक एंजल हब है, तो इसी तरीके से सब कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर अपने चैनल के व्यू वगैरह इस तरीके से बढ़ाने के लिए गलत झूठी अफवाह चला रहे कि अभी पिछले टाइम जब हमारे आंदोलन भी हुए, उस टाइम भी कुछ यूट्यूबर ने इस तरीके की व्यवस्था रखी। लेकिन आप इन चीजों को दरकिनार करते हुए, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था उन तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन व्यवस्था को पहुंचने में यह चीज है कि कोने कोने तक जाने के लिए समय लगता है। आप आज इमाम साहब के पास आए लुधियाना में, अब आप जो है देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए और 36 बिरादरियों को आगे आके, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो खराब हुई है, चाहे वो सरकार, उसमें सरकार भी सहयोग करे और 36 बिरादरी के लोगों को सहयोग करना चाहिए। इसमें भाईचारा बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। और जो इन सब चीज के खिलाफ हैं, या उसमें सरकार हो या कोई एक इंसान हो, लेकिन इस चीज से ऊपर उठ के आदमी को एक भाईचारे का संदेश देना, और संदेश देने के मुताबिक इसीलिए पूरा देश इकट्ठा होकर जो पंजाब में राहत कार्य में जुटा, 36 बिरादरी के लोग लगे हुए, और जो गंदे लोग हैं, उनकी मानसिकता जिनकी खराब है, उनका जल्दी ही कुछ ना कुछ समाधान उनका भी निकलेगा। कुछ ऐसे लोग पहले से भी खिलाफ रहे और अब भी खिलाफ होंगे और आने वाले भविष्य में भी खिलाफ होंगे, लेकिन हमें उन चीजों को ध्यान में न रखते हुए अभी फिलहाल राहत कार्य में जुट के और विभिन्न लोगों तक जिनके पास अर्थव्यवस्था की कमी है, उनके पास राहत सामग्री पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो आप जीरो लाइन तक गए हैं, वहाँ पे लोगों को ना तो राशन मिल रहा है और ना ही उनको, जीरो लाइन तक गए हैं, बॉर्डर लाइन तक हम गए हैं, उनके पास राशन की कोई कमी है। और क्योंकि वहां पे दरअसल क्या है कि कुछ एरिया ऐसे हैं, हाईलाइटेड कुछ एरिया होते हैं कि सब लोग वहीं पे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं आज भी जहां पे पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं पहुंच पा रहा, तो वो भी एक सरकार की विफलता मान लो। लेकिन हम तो लोग प्रयास कर सकते हैं ना, एक व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे। तो हमारी ये कोशिश है कि जिन लोगों तक सरकार के माध्यम से आदमी नहीं जा पा रहे या और लोग नहीं जा पा रहे, तो वहां पे जीरो लाइन पे जाके हम उनके पास उस व्यवस्था को, जो उन्हें चीज की आवश्यकता है, उस चीज की पूर्ति हमें करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आप सब लोग ठीक होंगे। पंजाब में जब सैलाब आया तो आपकी मोहब्बतों ने उसके आगे बंद बांध दिया, इसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन एक बात 2-3 दिन से बार बार सामने आ रही कि कुछ लोग जो डाकू हैं वो ये व्हाट्सएप पे या लोगों के पास जा रहे हैं कि पंजाब में बहुत सी मस्जिदें बह गई हैं, मदद कीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का जो तहसील पोहा है उसका एक गांव है कुलियावाल, तो वहाँ जब पानी तेज़ आया तो सिर्फ एक मस्जिद जो है उस पानी की वजह से शहीद हुई थी, तो जिसके लिए हम सब ने वादा किया कि हम बजाते खुद उसकी तामीर कर देंगे। तो ये मैसेज आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पूरे देश में अगर कोई बंदा ये कह के आपके पास कलेक्शन के लिए, चंदे के लिए आता है कि पंजाब में मस्जिदें गिर गई हैं, पानी से ये हो गया है, वो हो गया है, तो किसी पंजाबी ने किसी ने नहीं कहा कि आप इस नाम पर मुसलमानों की जेब पर डाका डालें। तो इन डाकुओं से थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि आपने ऐसे ही बड़ी मोहब्बतें निछावर कर दी हैं। तो हम तो उसी मोहब्बत का शुक्रिया नहीं अदा कर पाए। तो अल्लाह करीम आपको मज़ीद हिम्मत दे। आपकी मोहब्बतों से देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बड़ा मजबूत हुआ है। आपका प्यार बहुत हमें मिला है। तो इस प्यार के साथ हम ये चाहते हैं कि कोई भी अंसर जो है वो आपके ऊपर, आपकी जेब पर, आपकी हलाल कमाई पर डाका न डाल सके। इसलिए अगर कोई इस नाम पर झूठा सफ़ीर बन के आता है तो बराए करम उसके खिलाफ मुकदमा ज़रूर दर्ज करवाएं, ताकि लोगों को हिदायत मिल सके कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर किसी को ठगा नहीं जा सकता। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।